नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। रघुवर दास वे रेस राज्य सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहे मौका। झारखंड भाजपा की कमान फिलहाल बाबूलाल मरांडी के पास है। बाबूलाल सदन में नेता प्रतिपक्ष भी राज्य सरकार को हर मसले पर घेरते रहते हैं। अलग बात है कि उनके ज्यादातर हमले सोशल मीडिया के जरिए होते हैं। इस बीच पार्टी में अलग थलग पड़े रघुवर दास नए अंदाज में दिख रहे हैं। पार्टी में ना पद है और ना जिम्मेदारी और जवाबदेही, फिर भी सक्रिय हो गए हैं। हाल ही के कुछ महीनों में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो राज्य सरकार को नागवारा गुजरे। आदिवासियत की पैरवी कर रहे हैं। इस सक्रियता की चर्चा तेज हो गई है। लोग इसकी वजह जानना चाह रहे हैं। हालांकि इस सवाल पर वह साफ कह चुके हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। हर शिशु है महत्वपूर्ण। नवजात संरक्षण को लेकर सेंट जेवियर्स कॉलेज और पालोना के बीच ऐतिहासिक समझौता। नवजात शिशुओं की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। आष्ट्रनीय फाउंडेशन के पालोना अभियान और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते का मकसद नवजात हत्या, परित्याग और उपेक्षा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना है। इस अवसर पर आष्ट्रनीय फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी एवं सीईओ मोनिका गुंजन आर्य और कॉलेज के प्राचार्य फादर डॉक्टर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर एसजे ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं के लिहाज से भी एक मील का पत्थर माना जा रहा है। दलित राजनीति को हवा देने में जुटी कांग्रेस। 11 जून को बुलाई गई बड़ी बैठक। राज्य में दलित राजनीति को हवा देने में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय कैंपस में लगाने की मांग की है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति के गठन की मांग के बाद कांग्रेस की यह डिमांड कहीं न कहीं राज्य में 50 लाख आबादी वाले हरिजन वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बड़ी चाल मानी जा रही है। इसी संदर्भ में 11 जून को पार्टी ने अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर बड़ी बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई जाएगी, जिसमें तैयार प्रस्ताव को झारखंड प्रभारी के राजू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मांग पूरा करने का आग्रह करेगा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोपों की जांच कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस मामले में आरोपी विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से किया है। कल पूर्व विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिला और आरोपी विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया। बिरंची नारायण ने विधायक श्वेता सिंह पर अनुच्छेद 191, 191(1) एवं 192 का उल्लंघन करने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है। सरकार के एक फैसले ने फिर दी स्थानीय भाषा विवाद को हवा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पलामू और गढ़वा के युवाओं को नागपुरी और कुड़ुख में परीक्षा देनी होगी। पलामू और गढ़वा में भोजपुरी और मगही बोली और लिखी जाती है। कुड़ुख और नागपुर इलाके में बहुत कम बोली और लिखी जाती है। पलामू और गढ़वा इलाके में अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले में 9.34% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। पलामू इलाके में कुड़ुख और नागपुरी की पढ़ाई भी नहीं होती है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के GLA कॉलेज में भी कुड़ुखू भाषा का विभाग है, लेकिन वहां कोई शिक्षक नहीं है। प्रोफेसर कैलाश उरांव के सेवानिवृत्त होने के बाद कॉलेज में शिक्षक का पद खाली है। रांची में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला। राजधानी के कचल मोड़ पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे पुलिस महकमे को सख्ती में डाल दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने जवानों पर अचानक ऑटो चालकों का झुंड टूट पड़ा है। नियम तोड़ने पर एक युवक को जवानों ने पकड़ा तो उसे छुड़ाने के लिए 4-5 युवक टूट पड़े। जवानों पर बुक्के बरसाने लगे। देखते ही देखते कई युवक जमा हो गए। उस वक्त मौके पर एक ट्रैफिक और 2 होमगार्ड जवान मौजूद थे। युवकों ने ट्रैफिक जवानों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रैफिक के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। एक जवान ने पास की दुकान से डंडा निकालकर उस युवक के पैर पर मारा जो इस उपद्रव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। इसी बीच उसी युवक ने एक जवान पर पीछे पत्थर से हमला बोल दिया। सिर के पीछे पत्थर लगते ही होमगार्ड जवान रोहित गंजू जमीन पर गिर गया। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस बिरसाइतों और झारखंड आंदोलनकारियों ने दी श्रद्धांजलि।
झारखंड के वीर सपूत और उलगुलान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की कल 125वीं शहादत दिवस था। शहादत दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहाटू में विधायक राम सूर्या मुंडा, जिले के डीसी और रोनिटा एसपी मनीष टोपो सहित कई गणमान्य लोगों ने नमन कर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उनकी कर्मस्थली डोम्बारी बुरु में खुंटी सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्य मुंडा समेत जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, समाजसेवी, बिरसाइतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। विभिन्न मांगों को लेकर आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ बागमारा थाना क्षेत्र BCCL ब्लॉक 2 5 पॉइंट के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसके पूर्व गिरिडीह सांसद ने ब्लॉक 2 प्रबंधन को स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने, प्रदूषण का समाधान करने, डेंजर जोन में बसे ग्रामीणों को सुरक्षित पुनर्वासित कराने की मांग को लेकर वार्ता की थी। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियों में ड्यूटी कर रहे कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा था। साथ ही सभी मांगों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन BCCL ब्लॉक 2 प्रबंधन की ओर से अब तक मांगे नहीं पूरी की गई है। इसके बाद सांसद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पैसा कानून को लेकर कांग्रेस ने चली सियासी चाल। पैसा कानून को लेकर राज्य सरकार उलझन में है। विभाग द्वारा जारी नियमावली पर जहां मंथन का दौर चल रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल JMM कांग्रेस राजद के अंदर कानून को लेकर समन्वय का साफ अभाव दिख रहा है। सरकार की ओर से तैयार नियमावली का कई राजनीतिक सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। वहीं सरना धर्म कोड के बाद पैसा कानून को लेकर कांग्रेस इन दिनों आक्रामक है। संगठन कार्यक्रम के जरिए सरकार पर दबाव बनाने में जुटी प्रदेश कांग्रेस की कोशिश ने जाहिर तौर पर JMM की चिंता बढ़ा दी है। इधर कांग्रेस के बदले हुए रुख पर नजर रख रहे JMM ने इसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जा रही कोशिश करार दिया है। पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाएगा गिरिडीह का बायोडायवर्सिटी पार्क। पहाड़ों और जंगलों से घिरा गिरिडीह वैसे तो काफी सुंदर है। अब इस सुंदरता को और भी निखारने का काम किया जा रहा है। यहाँ प्रकृति की नेमतों को निखारते हुए लोगों के लिए काफी सुंदर और आकर्षक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण वन विभाग के द्वारा गिरिडीह के पीटान प्रखंड के कटवारा में किया जा रहा है। अभी चंद महीने पहले ही पार्क का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम काफी रफ्तार से चल रहा है। कई तरह का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है 2026 की शुरुआत में यह पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा कोड्रामा। प्रशंसा शर्मा बॉलीवुड में बना रही है अलग पहचान। गीत, संगीत और रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोड्रामा का झुमरी तलैया शहर अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में झुमरी तलैया की रहने वाली प्रशंसा शर्मा यानी मिर्जापुर की रधिया अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लूटकांड नाम से बन रही वेब सीरीज में महिला पुलिस अधिकारी का दमदार किरदार निभा रही प्रशंसा शूटिंग के मद्देनजर इन दिनों बाहर झारखंड में है। शूटिंग से फुर्सत मिलने के दौरान प्रशंसा शर्मा झुमरी तलैया स्थित अपने घर पहुंची, जहां उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया। मिर्जापुर के तीनों सीजन में नौकरानी रधिया का किरदार निभा चुकी प्रशंसा ने बताया कि अब मिर्जापुर नाम की एक पिक्चर बन रही है, जो आने वाले दिनों में बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। पटना इंटरसिटी और दीक्षा भूमि समेत 5 ट्रेनों से कम होगी स्लीपर की 456 सीटें, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। धनबाद से चलने वाली ट्रेनों में जुलाई से LHB रैंक लगने से स्लीपर कोच कम हो जाएंगे। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों में स्लीपर कोच घटेंगे, जिससे लगभग 456 सीटें कम हो जाएंगी। पहले से ही स्लीपर में ज्यादा यात्री होते हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ेगी। यात्रियों की समस्या को लेकर महाप्रबंधक से मिलकर नई ट्रेनों की मांग की जाएगी। झारखंड शर्मिंदा है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप पर रघुवर दास ने बोला तीखा हमला। झारखंड के गोड्डा जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राज्य सरकार को शर्मसार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस घटना पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में आदिवासी बेटियां असुरक्षित हैं और राज्य में महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। खुशखबरी, अब स्लीपर कोच में भी मिलेगी AC कोच जैसी सुविधा। धनबाद से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे स्लीपर कोचों में भी हैंड वॉश की सुविधा शुरू करने जा रही है, जैसे कि AC कोच में होती है। ये सुविधा गंगा, सतलज और अलेप्पी एक्सप्रेस में मिलेगी, क्योंकि इनमें OVHS उपलब्ध है। अन्य ट्रेनों के यात्रियों को अभी इंतजार करना होगा।
रिम्स में सेंट्रल लैब तैयार, अब मरीजों को एक छत के नीचे मिलेंगी सभी जांच सुविधाएं। रांची के रिम्स में 75 लाख रुपए की लागत से बना सेंट्रल लैब तैयार है, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी जांच मिलेगी। पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मरीजों को रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और भविष्य में मोबाइल पर भी रिपोर्ट मिलेगी। लैब से MBBS की सीटें बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, हालांकि मशीनें अभी लगनी बाकी है। जिलों ने सौंपी भाजपा के मंडल अध्यक्षों की सूची, इस सप्ताह जारी होने की संभावना। भाजपा ने 517 मंडलों के अध्यक्षों और कमेटियों का चयन रायशुमारी से किया। सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भाजपा जल्दी सूची जारी करेगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और जिला रायशुमारी के आधार पर नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निकाय चुनावों में मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पार्टी ने असंतोष से बचने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। देश में कोरोना के 6,500 एक्टिव केस, 65 मौतें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6,491 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1,957 केस है। इसके बाद गुजरात में 980 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। जनवरी 2025 से अब तक 11 राज्यों में कोरोना से 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिन में हुई हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। रांची में अचानक 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हुआ जब्त। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी से मार्च तक 982 ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से बिना हेलमेट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ की गई है। जनवरी में 473 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 185 लोग शामिल थे। फरवरी और मार्च में भी रश ड्राइविंग और हेलमेट न पहनने पर लाइसेंस जब्त किए गए। अब हर महीने बुक कर सकेंगे 24 ऑनलाइन ट्रेन टिकट। IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सीमा बढ़ा दी। अब आधार से नहीं जुड़े यूजर ID एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि आधार से जुड़े यूजर ID 24 टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। लातेहार के मैंगो मैन बने अनुपम बंजर जमीन पर उगा रहे 26 वैरायटी के आम। सदर प्रखंड के पोचरा पंचायत अंतर्गत बारीडी गांव निवासी अनुपम मिश्रा, पंकज मिश्रा, अभिनव मिश्रा समेत पूरे परिवार को आम की बागवानी ने खास बना दिया है। लगभग 13 एकड़ बंजर भूमि में मिश्रा परिवार के द्वारा 6 वर्ष पहले बागवानी आरंभ की गई थी। इस बागवानी ने पूरे परिवार को मालामाल कर दिया है। परिवार के सदस्य भी अब आर्थिक चिंता से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। इस वर्ष सीजन की शुरुआत में सिर्फ अनुपम मिश्रा ने लगभग 40,000 रुपए की आम बिक्री की है। अभी भी कम से कम 25 क्विंटल से अधिक आम उनके बागान में लगे हुए हैं। गिरिडीह के तुकतुकू गांव में मन को मोह रहे घने जंगल। जिले के बगोदर प्रखंड की अडवारा पंचायत के तुकतुकू गांव में हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ घने जंगल है। जंगल में विशालकाय पेड़ है। यहाँ जंगली जानवर का भी बसेरा है। कई तरह के पक्षियों का आश्रय स्थल है। जंगल से निकलकर गांव घरों तक पशु पक्षियों का कौतूहल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि आज से 3 दशक पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ सिर्फ झाड़ियां थी, लेकिन वन विभाग के साथ मिलकर ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए खूब मेहनत की, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ 2200 एकड़ भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं। विद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक में आवंटन पर चर्चा। प्रखंड के पर्वतीय दुर्गम उच्च विद्यालय कॉम्बो जाराडीह में सोमवार को प्रबंधन समिति की बैठक शिक्षाविद डॉक्टर राजाराम महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पठन पाठन और पिछले वर्ष की आवंटन राशि के भुगतान पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से पौधारोपण किया गया। मौके पर हाई स्कूल राहे के प्रधान अध्यापक तेज प्रताप अखौरी, दिलीप कुमार महतो, बबीता कुमारी, प्रधान अध्यापक सुभाष चंद्र मुंडा, सुनीता महतो और पूरन महतो आदि मौजूद थे। रेल कर्मियों को लंग्स ट्रांसप्लांट को 25 हार्ट के लिए मिलेंगे 15 लाख। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत वाली घोषणा की है। रेल कर्मचारियों की अति गंभीर बीमारियों, लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए निर्धारित राशि वहन करने की घोषणा की है। रेलवे से संबंधित अत्याधुनिक और सुविधा युक्त अस्पतालों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख और लंग्स और हार्ट की ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख रुपए वहन करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से कर्मचारियों के लिए शर्त निर्धारित की गई है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही ट्रांसप्लांट के मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। BBM के U4 कोर्स के लिए स्क्रूटनी आवेदन शुरू। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के विभिन्न कोर्स के छात्र छात्राओं के लिए स्क्रूटनी आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। UG सेमेस्टर 5, LLB सेमेस्टर 2, BA LLB सेमेस्टर 2, PG सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राएं 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एक पेपर के लिए 500 रुपए देने होंगे।
अड्डेबाजी करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी ने सोमवार की शाम झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खलारी एसीसी ग्राउंड एवं डकरा स्टेडियम में अड्डाबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर पाए गए अड्डेबाजों को खदेड़ा और आगे ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। वहीं ऐसा दोबारा करने वालों को पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया से बचने को कहा है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।